श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मान है जिनके विमल विचार। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्रोताओं, जय माता दी कैसेट्स कंपनी के माध्यम से आप सभी भक्तों की विशेष मांग पर यह छोटा सा प्रसंग पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। रामगौने की कथा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिनका गौना कब हुआ है और कैसे हुआ है, आइए ध्यान देंगे। जिसके पहले चंद पंक्तियां राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करना चाहूंगा। दो बार भजो सिया राम राम, भजो राधे श्याम श्याम, भजो सिया राम राम, भजो राधे श्याम श्याम। भजले राम राम राम, राजा राम राम राम, सरकार की जय हो। जिस समय हमारे राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय श्री प्राप्त करके आते हैं श्रीधाम अयोध्या, मेरे राम आज राजा बनने जा रहे हैं। ढेर सारी वानर सेना भी वहां पर एकत्रित है। समस्त अयोध्या वासी भी बड़ा प्रफुल्लित है कि मेरे राघवेंद्र सरकार आज अयोध्या के राजा बनेंगे। यहां पे थोड़ी बात आती है श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं हनुमान जी महाराज अपना सीना फाड़े हुए हैं, प्रभु श्री राम और माता जानकी के दर्शन करा रहे हैं। आइए एक भजन के माध्यम से पहले आप लोग सुनेंगे कि तेरे जैसा रामो भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला।
होगा मत वाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी न्यारी, 14 बरसों बाद राम के राज तिलक की तैयारी। हनुमत के दिल से मत पूछो, हनुमत के दिल से मत पूछो, नाच रहा बजरंग बाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। जय हो हे तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। रतन जड़ित हीरे का हार जब लंकापति ने नजर किया, राम ने आभूषण समझा तो सीता जी की ओर दिया। आज विभीषण ने बड़ा सुंदर एक कीमती रतन जड़ित हीरे का हार प्रभु श्री राम जी को नजराना पेश किए, और मेरे राम ने आभूषण समझ करके माता जानकी जी को वो हीरे का हार दिया है। और जानकी मैया ने क्या किया है, सीता ने हनुमत को दे दिया, सीता ने हनुमत को दे दिया, इसे पहन मेरे लाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। हर हाथ में लेकर हनुमत घुमा घुमा कर देख रहे, नहीं समझ में जब आया तो फोड़ फोड़ कर देख रहे। हनुमान जी महाराज उस हार को हाथ में ले लिए, घुमा घुमा करके देख रहे थे, और जब समझ में नहीं आया, एक एक दाना अपने दांत के नीचे रख करके फोड़ रहे हैं। हर हाथ में लेकर हनुमत घुमा घुमा कर देख रहे, नहीं समझ में जब आया तो फोड़ फोड़ कर देख रहे। लंकापति मन में घबराया, लंकापति मन में घबराया, पड़ा है बंदर से पाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। अरे विभीषण देखते रहे, आखिर को क्या हुआ, लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला, भरी सभा में बोल उठा क्या पागल हो अंजन लाला, हर कीमती तोड़ दिया है, हर कीमती तोड़ दिया क्या
का समझ डाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना पार दिखा डाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना पार दिखा डाला। हाथ जोड़कर हनुमत बोले, हमको कीमत से क्या काम, मेरे काम की चीज नहीं वो जिसमें ना हो सीताराम। राम नजर ना इसमें आया, राम नजर ना इसमें आया, इसलिए तो तोड़ डाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना पार दिखा डाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना पार दिखा डाला। हनुमंत लाल कह रहे हैं कि मेरे काम की वो चीज नहीं है जिसमें मेरे सीताराम ना हो। इतनी बात सुनी हनुमत की, बोल उठा लंका वाला, तेरे में क्या राम रमा है, भरी सभा में कह डाला। ये हनुमान, क्या तुम्हारे अंदर है राम? चीर के सीना तब हनुमत ने, चीर के सीना तब हनुमत ने राम का दरस कराए डाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना भार दिखा डाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना पार दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना पार दिखा डाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना पार दिखा डाला। आज हनुमंत लाल जी महाराज बड़ा प्रसन्न है। अब राघवेंद्र सरकार जब राजा बन गए तो सभी को तो विदा कर दिया, सुग्रीव जामवंत अंगद इत्यादि। और मेरे हनुमान जी महाराज किनारे खड़े सोच रहे हैं ना कि एक बार प्रभु हमसे भी कह दें कि हनुमान तुम भी जाओ, तब मैं अपने प्रभु जी को जवाब दूं कि प्रभु तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। श्रोताओं ध्यान रखिएगा, भक्तों में सबसे बड़े भक्त मेरे हनुमान जी महाराज हुए हैं, क्योंकि इन्होंने निष्काम भक्ति किया है प्रभु जी की। और मैं तो यही कहूंगा कि भक्ति जब भी करो तब निष्काम करो, क्योंकि हनुमान जी महाराज निष्काम भक्त हुए हैं। राम जी के लिए मेरे हनुमान ने क्या नहीं किया, अपने पिता को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने सगे 5 भाइयों को छोड़ा, यहां तक के एक और त्याग किया है हनुमंत लाल जी ने। जानते हो, कुछ लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी महाराज जी का विवाह नहीं हुआ, परंतु हनुमान जी महाराज जी का विवाह हो रहा था। 3 भावर पड़ी, हनुमंत लाल मंडप से ही भाग गए। ये आगे की एक कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, हनुमद चरित्र, जिसके माध्यम से आप लोग सुनेंगे
कि हनुमान जी महाराज जी का विवाह किसके साथ में हो रहा था। बाकी हनुमान जी महाराज सगे 6 भाई थे। इनके जो और 5 भाई हैं उनके बाबत में तो लिखा है कि उन 5 के सुंदर नारी, उन 5 के सुंदर नारी, अमित बाल बच्चा महतारी। उन 5 के सुंदर नारी, अमित बाल बच्चा महतारी। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी की तरफ देख रहे हैं और मेरे राघवेंद्र सरकार हनुमंत लाल जी की अंतर भावनाओं को समझ गए। हनुमान जी महाराज बोले कि सरकार क्या मैं भी जाऊं? राम प्रभु कहने लगे नहीं हनुमान, तुमको अयोध्या में ही रहना है। क्या होता है, एक दिन की बात है कि मेरे हनुमान जी महाराज रंग महल में पहुंच गए। रंग महल में जहां पर माता जानकी जी बैठी बैठी श्रृंगार कर रही हैं। सज्जनों, वैसे तो विद्वानों के मतानुसार श्री हनुमान जी महाराज जी का जन्म शनिवार के दिन हुआ है। आखिर को मंगलवार के दिन इनकी पूजा क्यों होती है और लाल लंगोटा तथा लाल चोला हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है, ये कथा यहीं से जुड़ जाती है। आज मेरे हनुमान जब रंग भवन में पहुंचे, रंग महल में, तो देखा कि माता जानकी जी का अजीब श्रृंगार है। ए भाई, चूड़ी लाल है, चूनर लाल है, महावर लाल है, होठ की लाली लाल है, मांग का सिंदूर भी लाल है। आज मेरे हनुमंत लाल माता जानकी से क्या कह रहे हैं कि लाल लाल होठों पे लाली, बिंदिया लाल लिलार। एक बार माँ सीता मैया करती थी श्रृंगार, लाल होठों पर लाली, मांगो भर लई निराली। लाल लाल होठों पर लाली, बिंदिया लाल लाल। एक बार माँ सीता मैया करती थी श्रृंगार, लाल होठों पे लाली, मांगो भर लई निराली। बजरंग बली बलशाली, माँ मुझको बतला दे क्यों मांग भरी है लाली। माँ मुझको बतला दे क्यों मांग भरी है लाली। इसका मतलब हमें बता दे, बोले पवन कुमार, लाल होठों पर लाली, मांग भर लई निराली। हनुमान जी महाराज पूछ रहे कि मैया ये सब कुछ तो लाल लाल है, ये मांग में लाल लाल क्या भर रखी है माँ?
माता जानकी ने कहा बेटा हनुमान, इस लाल लाल को देख करके हमारे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, अरे हमें पता ही नहीं था कि मेरे राम प्रभु लाल देख करके बड़े खुश होते हैं। ए भाई, माता जानकी जी जैसे ही श्रृंगार करके बाहर निकली और मेरे हनुमान जी क्या करते हैं भैया, रंग महल में जाकर सब तन सिंदूर लपेटा, लाल लाल तन करके वह आए पवन के बेटा, लाल लाल तन करके वह आए पवन के बेटा, नाय सकी पहचान जान की, ना समझी वो सारे लाल होठों पर लाली, मांगो भर लई निराली। हे लाल लाल होठों पर लाली, बिंदिया लाल लीलार, एक बार माँ सीता मैया करती थी श्रृंगार, लाल होठों पर लाली, मांगो भर लई निराली। अरे जब हनुमान जी महाराज रंग महल में जाकर के जितना सिंदूर रखा हुआ है, कुछ तो मुंह में लगाया, कुछ पेट में लगाया, कुछ हाथों में, कुछ पैरों में, और जैसे लाल लाल बाबा बन करके राम जी के समक्ष आए। राम प्रभु ने पूछा कौन है आप? हनुमान जी बोले सरकार खुश हो जाओ। राम जी ने कहा अरे आखिर आप हैं कौन? हनुमान जी बोले खुश हो जाओ सरकार। ओ जानकी जी ने देखा, कहा हनुमान जी मैया बेटा ये भला बताओ सिंदूर कुछ बचा है कि नहीं? हनुमान जी बोले माई मैंने सारा का सारा सिंदूर खत्म कर दिया। राम प्रभु इतना प्रसन्न हुए और क्या कहते हैं, बोले राम पवन सुत तुम हो प्राणन के प्यारे, युग युग बने रहेंगे तेरी माया के चिनगारे, युग युग बने रहेंगे तेरी माया के चिनगारे, आशीर्वाद दिया है राम ने, आशीर्वाद दिया है राम ने, दिन दियो मंगलवार, लाल होठों पर लाली, मांगो भर लई निराली। लाल लाल होठों पर लाली, बिंदिया लाल लीलार, एक बार माँ सीता मैया करती थी श्रृंगार, लाल होठों पर लाली, मांगो भर लई निराली, लाल होठों पर लाली, मांगो भर लई
सुनो क्या हुआ। इस प्रकार अयोध्या में बड़ा ही प्रसन्नता है। एक दिन मेरे हनुमंत लाल कह रहे हैं, मां हमारी इच्छा है कि आप भोजन बनावें और वो भोजन हम पावें। माता जानकी जी बड़ा प्रसन्न हुई। ए भाई, बड़ा प्रेम के साथ में जानकी जी ने थोड़ा सा भोजन बनाया। हनुमान जी महाराज पूरा खा गए। बोले और लाओ। माता ने फिर बनाया, हनुमान जी वो भी चट्ट कर गए। बोले और लाओ। अब जानकी जी बड़े परेशान, कच्चा पक्का बना के रख दिया, खा जाओ। हनुमान जी महाराज सारा का सारा खा गए। बोले और लाओ। तो जानकी जी लक्ष्मण के पास गई, देवर जी मदद करो। क्या हुआ मां? अरे कहा हनुमान न जाने कितना खा चुका है और फिर भी कहता भूखा हूं और लाओ, भूखा हूं और लाओ। लक्ष्मण भैया कहने लगे जाओ उसको कहने दो। जानकी जी ने कहा भैया अरे बड़ी हंसी होएगी, क्या सोचेंगे अयोध्यावासी कि राजा के घर में खाना नहीं। हनुमंत लाल की कमजोरी लक्ष्मण भैया को पता है। लखन लाल कह रहे मां एक तुलसी के पत्ती पर राम शब्द लिख करके और हनुमान जी को खिलाओ। माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज जी को राम नाम अंकित तुलसी पत्र जैसे खिलाया। हनुमान जी महाराज बड़ी लंबी सी डकार मारे और बोले ओ माता जी अब कब नंबर आएगा। जानकी जी मन में इतना नाराज और विचार किया और कहते हैं हनुमान तेरा नंबर नहीं आएगा, तुझको अयोध्या से भगा करके ही दम लूंगी। आज जानकी जी राम जी से कह रही है प्रभु इन हनुमान जी को अयोध्या के बाहर कहीं भेज दो। भगवान राम कह रहे हैं हे जानकी जरा सोचो। जानकी बाजी अपनी दांव पर लगा दिया। हनुमान ने हमारा तुम्हारा मिलन कराया और अब भला मैं कैसे कह सकता हूं कि हनुमान जी तुम चले जाओ। हाँ सीता सुनो, यदि तुम्हारे मन में कोई भी भावना बनी है, जैसे चाहो तुम यदि चाहो तो हनुमान जी को निकाल सकती हो अयोध्या से। आज जानकी जी ने सभी को अलग अलग काम सौंप दिया और सभी को एक लिस्ट बना करके दे दिया कि किसकी ड्यूटी कहां पर कितने समय से कितने समय तक है। हनुमान जी महाराज घूम फिर करके आते हैं और जैसे चरणों के पास गए एक कर्मचारी कहने लगा हनुमान जी जरा लिस्ट है तुम्हारे पास दिखाओ। हनुमान जी बोले कैसी लिस्ट? अरे आज तो सभी को लिस्ट मिली है, सभी का कार्य बट चुका है। हनुमंत लाल ने लक्ष्मण भैया से कहा जरा लिस्ट में देखो मेरा नाम है कि नहीं। लखन लाल बोले तुम्हारा नाम नहीं। हनुमान जी राम प्रभु के पास गए, सरकार ये कैसा कानून आपने बना दिया, सभी को लिस्ट दे दिया और लिस्ट में मेरा नाम तक नहीं। अरे भाई आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मुस्कुरा करके बोले हनुमान ये सारी की सारी योजना तुम्हारी माता की बनाई है। हनुमान जी समझ गए कि सरकार मुस्कुरा रहे हैं यानी हमारी बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हनुमान जी बोले तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जब यहाँ पर कोई काम नहीं है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो क्या करूं, मैं अयोध्या छोड़ करके चला जाऊं। राम जी ने कहा वैसे जानकी मैया की तुम्हारी इच्छा यही है बेटा हनुमान, बाकी तुम सोच लो। आज हनुमान जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि माता भूल रही है कि उन्होंने ही हमको पावर दिया था। कब? जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे ना, तो माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज जी को कौन सा पावर दिया था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति कर दासा। राम रसायन
हनुमान जी महाराज जी को तो पावर जानकी मैया ने पहले ही दे दिया है, लेकिन मित्रों हनुमान जी महाराज वो पावर नहीं लगा रहे हैं और कहते हैं माँ अभी 2 काम तो शेष बचे हैं, भला उन कामों को कौन करेगा। अब राम जी तो समझ गए कि हनुमान जी कोई काम बढ़िया ढूंढे होंगे। जानकी जी कह रही हनुमान कोई काम ही नहीं है। हनुमान जी बोले मैया सोच लो, जो 2 काम बचे हैं वो काम हम ही करेंगे। जानकी जी जोश में बोल पड़ी, चल हट, जो 2 काम बचे हैं जरा मेरे को बता तो सही, वो काम तू ही करना। हनुमान जी बोले सच। मैया ने कहा सच। हनुमान जी बोले सुनो, जब प्रभु जी जमुहाएंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जब प्रभु जी जमहाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? और जब प्रभु जी को छींक आएगी तो कौन कहेगा सतम जीवान चिरंजीव भवे। राम जी मुस्कुराए बोले हनुमान ये दोनों काम तुम करोगे तुम। क्या हुआ? हनुमान जी महाराज दिन भर तो घूमते रहे और जब शाम को सैन्य कक्ष को पहुंचे हैं राघवेंद्र सरकार जानकी जी के सहित, हनुमान जी महाराज चुटकी लगाए खड़े। जानकी बोली चल हट, निकल बाहर, यहाँ हम 2 ही लोग रहेंगे। हनुमान जी बोले मैया री अभी तो मेरा काम आया है, मैं ड्यूटी से नहीं हटूंगा। क्यों भाइयों बहनों जरा सोचो, जब किसी को नींद आती है सोने के समय में जमहाई पहले आती है। आज जानकी जी हनुमान जी की बुद्धिमानी पे बहुत प्रसन्न हुई और कहती हनुमान तुम जीते हमारी, कृपा करके बाहर निकल जाओ, तुम अयोध्या में ही रहना। आज हनुमंत लाल वहां से निकल करके आते हैं सरयू के किनारे। कुछ बंदर आ गए। आज हनुमान जी महाराज इन सभी बंदरों के साथ में बैठ करके मस्ती में चुटकी बजा रहे हैं, चुटकी। और इधर बज रही चुटकी, उधर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को जमहाई पर जमहाई। दुनिया भर के वैद्य आ गए। राघवेंद्र सरकार के ऊपर फूंक पड़ रही है। कोई किसी तरीके से टोना टंबर झाड़ रहा है, कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर को वशिष्ठ जी आए और कहते हैं जरा बताओ हनुमान कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अरे पता लगाओ। जिस समय कर्मचारी पता लगाने गया ना तो क्या देखा है कि सरयू के किनारे मेरे हनुमान जी महाराज बैठे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं कि बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, जय हो बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, हो बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। अरे जैसे संदेश आया हनुमान जी तुम चुटकी में मस्त हो, और उधर प्रभु श्री राम बीमार हैं। हनुमंत लाल आए तो क्या देखा, राम प्रभु की तबीयत एकदम सही हो गई। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब क्या हुआ? अयोध्या में इस प्रकार तो आनंद कंद है। एक दिन की बात है कि जानकी जी के भाई साहब आए और जानकी मैया जी को विदा करा ले गए। जानते हो जानकी जी के भाई का नाम क्या है? जानकी जी के भाई का नाम था लक्ष्मी निधि। ये जो जनक जी है ना, ये पिछले जन्म के एक ब्राह्मण थे। इनका नाम था पंडित श्री हरिदेव प्रसाद और इनकी पत्नी का नाम है कनकलता। इन्होंने एक बार तपस्या किया था और जब सरकार आए बोले वरदान मांगो, तो पंडित हरिदेव प्रसाद और पत्नी कनकलता ने वरदान क्या मांगा कि लक्ष्मी सम कन्या मैं पाऊं, तुम समान दामाद बनाओ।
उत्तम कन्या मैं पाऊं, तुम समान दामाद बनाओ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब पत्नी कनकलता के पास गए, तुम्हें क्या चाहिए? तो कनकलता की भी एक ही फरमाइश थी कि जो वरदान विप्र वर मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। और पत्नी कनकलता जिन्होंने भगवान से बेटी की मांग की है, बेटी की, आज भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद में क्या दिया है? बोले त्रेता जनक हो तुम जाई, बने सुने ना माई। आज वही बने हैं राजा जनक और पत्नी कनकलता वही बनी है सुनैना। वैसे वेद पुराणों के मतानुसार राजा जनक जी के 108 रानी हैं और कुछ दिन के बाद में एक बालक होता है जिस बालक का नाम पड़ा है लक्ष्मी निधि। और बौड़ाला नगर से लक्ष्मी निधि का विवाह हुआ। इनके 4 पत्नी हैं जिसमें बड़ी पत्नी का नाम है सिद्ध कुमारी। तो आज लक्ष्मी निधि आए और जानकी जी को विदा करा ले गए। एक दिन की बात है कि भगवान राघवेंद्र सरकार को प्रधान जी मिलने को आ गए। जानते हो कौन प्रधान? जैसे अपने वहां प्रधानी चल रही है, ऐसे ही उस अदालत में भी एक प्रधानी का पद है। भाई देखो, प्रधान नाम पर्सनल नहीं होता है, पद का नाम होता है। आज हम सुरेश हैं और अभी हम प्रधानी पा जाए तो हम प्रधान जी हो जाएंगे। तो भगवान के वहां के प्रधान का नाम है जिसका नाम है कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस कीन सुतस फल चाखा। सज्जनों, ये सूत्र अपने मानव जीवन में उतारिएगा, कभी भी तुम्हारा अहित नहीं होगा। कौन सा सूत्र? कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है, मिलता यही है। अरे आज कर्म आ गया और कहता है हे राम, अरे तुमने तो जानकी जी को भेज दिया मायके को, और जबकि सीता को सजा देनी है हमें। तो राम जी ने कहा क्या हमको भी नहीं छोड़ोगे? कर्म ने कहा कतई नहीं, छोड़ दूंगा, मेरी कुर्सी चली जाएगी। हाँ। तो राम जी ने पूछा मेरी सीता की गलती क्या है? तो कर्म ने बताया कि बचपन में जब जानकी जी छोटी है
तो एक दिन एक बगीचे को गई, एक डाल के ऊपर पक्षी चहक रहे थे। आज जानकी जी इसी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। मादा ने नर से कहा, ये जो लड़कियां आई हैं इनमें एक सीता नाम की लड़की है, उसकी कथा हमें मालूम। इस लड़की का विवाह होगा अयोध्या से राम के साथ, और उसके बाद में होगा राम का वनवास, और वन में होगा इसका हरण। जैसे जानकी जी ने अपना हरण सुना, आज आग बबूला हो गई और बहेलिया से कहा इन पक्षियों को पकड़ करके लाओ। जिस समय बहेलिया पक्षी पकड़ने जाता है ना, नर पक्षी उड़ गया, मादा पकड़ा गया। आज जानकी जी ने उस चिड़िया को पिंजरे में बंद किया। आज वो चिड़िया रो रही है, जानकी इस समय मेरे पेट में बच्चे पल रहे हैं, हमको अपने पति के पास जाने दो। आज जानकी जी निर्दयी बन गई, उस चिड़िया को पिंजरे के बाहर नहीं निकाला। सज्जनों, आज वो चिड़िया बेचारी मरने लगी और मरते मरते जानकी जी को श्राप दे दिया कि जाओ सीता, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे गर्भावस्था में हम अपने पति से अलग हैं, ठीक इसी प्रकार तुमको भी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना होगा। वही दोनों पक्षी अयोध्या में धोबी और धोबन के रूप में आ चुके हैं। कर्म कहता है, हे राम, आज वो दोनों बदला लेने के लिए व्याकुल हैं, और आप हो कि जानकी जी को मायके को भेज दिए। लक्ष्मण भैया बड़ा प्रसन्न हुए, बोले बड़े भाई यदि करम जी कह रहे हैं तो चलो क्यों ना हम माता जी को विदा करा करके लावें, इसी बहाने गौना हो जाएगा। सज्जनों, आज भगवान राघवेंद्र सरकार तैयारी करने लगे। और एक बात याद रखें भैया, देखो आप लोग कथा सुनने जाते हो, अलग की तैयारी है, मामा जी के वहां जाओ अलग की तैयारी है, किसी मार्केट को जाओ अलग की तैयारी है, और जब कहीं ससुराल जाओ तो अजब की तैयारी है, विशेष तैयारी है। मैंने तो देखा है, महोदय के पास कोट नहीं है तो पड़ोसी से कहते हैं ना, ए भाई थोड़ा ससुराल जा रहे हैं ना, दे दीजिए, कल ले लेना, धुलवा के दे दूंगा। जब राम जी की अजीब तैयारी देखा तो आज मेरे हनुमान जी महाराज पूछे, सरकार कहाँ जा रहे हो? राम प्रभु बोले, हम तो ससुराल जा रहे हैं। हनुमंत लाल बोले, सरकार ससुराल हमको भी लिए चलो। राम जी ने कहा, तैयार हो जाओ। आज मेरे हनुमान जी होके तैयार, एक राउंड पूरी अयोध्या का लगा करके आए, और जब हनुमान जी को देखा तो लगभग 4-5 हजार बंदर हनुमान जी के पीछे पीछे आ गए। ए हनुमान कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले, चुप रहो, हम ससुराल जा रहे हैं। बंदर बोले, तुम्हारे कब हो गई ससुराल? हनुमान जी बोले, हम प्रभु के ससुराल जा रहे हैं। बंदर बोले, क्या हम भी चले? हनुमान जी महाराज बोले, देखो गौने का मामला है ना, तो जितने ज्यादा हो जाओ उतने बढ़िया है। ए भैया, कई क्वालिटी के बंदर, लाल मुंह वाले बंदर, देसी बंदर, हुक्कू बंदर। हे भगवान, राम जी के दरबार आ गए। राम जी ने कहा, चुप, शांत हो जाओ, ये कहाँ की तैयारी है? सारे बंदर कहते, सरकार में ससुराल चलूंगा। लक्ष्मण भैया बोले, हाँ बड़े भैया, इन लोगों को जरूर ले चलो, तभी ससुराल में बढ़िया इज्जत होगी। और सज्जनों, आप लोग जानते ही हैं बंदर कितने सीधे होते हैं। भाई डाल पर बैठे हैं तो पता लगा डाल हिला रहे हैं, या किसी को देख लिया तो दांत दिखा रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, नहीं, तुम कोई लोग ससुराल नहीं जाओगे। सारे बंदर आए, हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी मेरी यात्रा तो कैंसिल हो गई। हनुमान जी कहते हैं, तुम हो मूर्ख, अरे जाओ प्रभु श्री राम जी से कहो कि आप तो सरकार समदर्शी हैं। सारे बंदर आए, प्रभु जी आप समदर्शी हैं। राम जी ने कहा, एक बंदर कहता है सरकार समदर्शी का मतलब क्या होता है? मेरे राम जी ने कहा, समदर्शी का मतलब है कि सबको बराबर देखने वाला।
तो दूसरा बंदर बोला, वारे प्रभु, अरे हनुमान जी से कहते हो चलो और हमसे कहते हो रहने दो। भगवान राम कहते हैं, ये बताओ, ये तुमको उपाय किसने बताया? तो दूसरा बंदर कहता है, बताने वाले हैं तो हनुमान जी महाराज। सज्जनों, एक बात याद रखना, गोस्वामी बाबा ने हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षण करना चाहा, कितना इनके पास ज्ञान है, गुण है। तुलसी बाबा को थाह नहीं मिली, इसलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा है श्री हनुमान जी के संबंध में कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वाजपेयी जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हूँ लोक उजागर। जय हो। मेरे राम कहते हैं, यदि हनुमान जी ने कहा है तो तुम लोग हनुमान जी से ही आज्ञा ले लो, यदि हनुमान जी कहते हैं तो चलो। क्या हुआ? सारे बंदर आए और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी, हनुमान जी। अब प्रभु जी ने जब कह ही दिया है कि तुम चाहो तो हमें ले चलो, हनुमान जी बोले चल सकते हो, मगर सोचो ससुराल का मामला है ना, थोड़ा हिसाब से रहिएगा। ए भाई, सारे बंदर बोल पड़े कि हम लोग कसम खाते हैं, हनुमान जी जितना तुम कहोगे उतना ही कहूंगा, और जितना तुम करोगे उतना ही करूंगा। आज आए हैं मेरे राम ससुराल, ढेर सारे बंदर हैं। अब हनुमान जी महाराज अपना पेट खुजलाने लगे ना, तो पड़ोसी बंदर ने देखा, दूसरे से कहा, भैया करार क्या हुई थी? तो उसने कहा, जो हनुमान जी करेंगे वो करूंगा। अरे कहा, तो खुजलाओ ना। अब सब भन 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 चालू हो गए। हनुमान जी महाराज ने कान पे हाथ चलाया तो सारे बंदर कान। जनकपुर में इतनी भीड़, इतनी भीड़, लोग कहते हैं चलो भाई आज गौना लेने के लिए ठाकुर जी आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम लाए हैं, टोटल बंदर। और जो बंदर बड़ा वाला काम करता है तो सारे बंदर वही काम करने लगते हैं। बड़ी भीड़ लगी। अब सुनो भाई, भोजन की व्यवस्था है। पत्तल पड़ गए, सारे बंदर बैठ गए। और भोजन में व्यवस्था क्या है? जनक महाराज जी ने बढ़िया व्यवस्था करवाई थी, कटहल की सब्जी और पूरी। और सज्जनों, जो कटहल की सब्जी का बीज होता है ना, अगर जो बढ़िया किस्मत है आपकी, तब तो कायदे से वो बीज इस्तेमाल कर सकोगे, और नहीं तो बीज को छीलने के लिए दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। ए भाई, कितनों संभाल के छीलो, कितनों संभाल के छीलो, लेकिन एक बार बीज हाथ से कूदेगा जरूर। अब हनुमान जी महाराज जब कटहल की सब्जी का निकाले बिया और जो छीलने लगे, ए भाई वो हाथ से सड़क गया। दूसरे बंदर ने कहा, हम लोग वायदा क्या किए थे? तो उसने कहा, जो हनुमान जी करेंगे वही करूंगा। अरे कहा, बिया कुदा रहे, कहा कुदाओ। कहा इसमें नहीं, कहा उसमें से उठाओ। अब बिया के चक्कर में सारे बंदर वो उनके ऊपर, वो उनके ऊपर। लक्ष्मण भैया को आई गुस्सा, बड़े भैया और बोला लो 2-4-5 हजार बंदर। राम जी ने कहा, हनुमान ये सब क्या नाटक है? हनुमान जी ने देखा, अरे ये गजब। हनुमान जी बोले, ए बंदरो। बंदर कहते, ए बंदरो। हनुमान जी बोले, क्या दिमाग खराब है?
बंदर बोले क्या दिमाग खराब है? हनुमान जी ने कहा हो बंदर। तो बंदरों ने कहा हो बंदर। हनुमान जी ने सोचा मतलब क्या है, तब बात याद आई करार वाली। तो हनुमान जी साइलेंट, जितने बंदर सब साइलेंट, सब मौन हो गए। अब जनकपुर की नारी लेकर के बैठ गई ढोलक और दे रही हैं सभी को गारी। आइए थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी देर के लिए आप लोग चलेंगे जनकपुर। बताना चाहूंगा कि गारी का मतलब क्या है। किसी के परिवार में कोई घटना घट गई हो हंसी वाली, और कुछ दिन के बाद में वो बात झप जाए, उसके बाद जहां समाज लगे वही पुरानी बात उखाड़ दो, वही तो है गारी। और पुराने समय में अपने अपने रिश्ते को लेकर के ही गालियां होती थी। तो जितनी जनक जी की रानी है वो तो गाली दे रही हैं राम जी की माता जी को, और जनक जी की बहुरिया सिद्ध कुमारी वो गाली दे रही थी राम जी की बहन शांता को। सज्जनों, राम जी की एक बहन थी जिसका नाम है शांता। वर्णन भी आया है कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। तो सरहज होने के नाते से वो राम की बहन शांता को गाली दे रही है। और मित्रों, उन्हीं महिलाओं के झुंड में एक बूढ़ी महिला बैठी है। तो ये बूढ़ी माता किसी को गाली नहीं दे रही है ना, वो केवल बैठे बैठे सुर मिला रही है। जानते हो, इन माताओं बहनों में एक विशेषता होती है, चाहे 2000 बैठी हो चाहे 5000 बैठी हो, एक नारी यदि गीत शुरू कर दे तो जिनको गीत आता नहीं है ना, वो कान पे रख करके हाथ बराबर झूमेंगी, बीच बीच केवल मुंह हिलाई देंगी, होंठ चलाई देंगी, ऐसा लगेगा कि इनको भी गाना आता है। तो एक महिला कहने लगी, ये बीच बीच में हूं ये क्या होता है? अरे तुम भी किसी को गाली दे दो। तो इन बूढ़ी ने कहा कि हमारे मुंह में दांत नहीं है, सा कहती हूँ फा निकलता है, और फिर हमारे गाली देने वाला इसमें है ही कौन? अरे कहा किसी को गाली दे दो। इनको कोई नहीं दिखाई पड़ा, जानते हो इनको दिखाई पड़े हनुमान जी महाराज। अब ये किसको गाली दे रही है? हनुमान जी महाराज जी की नानी जी को, नानी जी को। भाई रिश्ता अपना अपना है ना। तो आइए थोड़ी देर चले जनकपुर। अरे गावे रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। पहले तो समधिन बोली, रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी, रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी, तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्निदेव छलदारी, गावे रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी। और अब क्या हुआ? सरहज बोल पड़ी,
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। भैया पांडे जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। और तुम्हारी बहनी शांता को, तुम्हारी बहनी शांता को लैगे जटाधारी। गावे रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी देवे रघुवर को गारी। भैया जी, अब ये बूढ़ी माता बोल पड़ी, हनुमान अंजनी के लाला। हनुमान जी महाराज कह रहे शांत हो जाओ, अरे हम पहले पहले आए हैं। लक्ष्मण बोले चुपचाप बैठ जाओ हनुमान, अब ससुराल आए हो तो कुछ तो प्रसाद लेते चलो। हनुमान अंजनी के लाला तुम हो पई हो गारी। हनुमान अंजनी के लाला तुम हो सुन लो गारी। और तुम्हारी नानी अहिल्या को, तुम्हारी नानी अहिल्या को इंद्रदेव छल गारी। गावे रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी गावे रघुवर की गारी। जय हो देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। सज्जनों, बड़ा ही आनंद। लेकिन एक बात याद रखिएगा भैया, समाज में कितनों बढ़िया आप काम करें, लेकिन सब लोगों की पसंद एक जैसी नहीं हो सकती है। एक भाई साहब बुजुर्ग थे, अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा समाज का मामला ही ऐसा है, कितनों बढ़िया काम करो सबकी पसंद नहीं होगी। तो बेटा कहने लगा, नहीं पिताजी ऐसा नहीं है। तो बोले, हम तुमको सिद्ध करके दिखाएंगे। एक घोड़ी लेकर के चले, दोनों लोग पैदल। अब लोगों ने देखा, शुरू किया, देखो घोड़ी साथ ही में, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, बेटा अब बताओ। तो बेटे ने कहा, बताएं क्या, घोड़ी पे आप बैठ जाओ। अब पिताजी घोड़ी पे सवार, बेटा पैदल। अब लोग कहने लगे, ओहो खुद घोड़ी चढ़ा है, लड़का पैदल। पिताजी ने कहा, बेटा अब। तो बेटा कहता, पिताजी आप पैदल हो जाओ, हम घोड़ी पर बैठ जाएं। और जब लड़का घोड़ी पर सवार हुआ तो लोग कहते हैं, वाह रे वाह कलयुग। वो बेचारे पैदल जा रहे हैं, लड़का घोड़ी सवार। पिताजी ने कहा, बेटा अब। बेटे ने कहा, चलो दोनों लोग बैठ जाएं। जैसे दोनों लोग घोड़ी पे सवार हुए, अब लोग कहते हैं कि घोड़ी मरी जा रही है, दो के दो बैठे जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, समाज में कितना बढ़िया काम करें, लेकिन सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती। अब हमारे पांडे जी ने जो भी हमारे कैसेट आप लोगों तक पहुंचाए हैं, तो भाई किसी को पसंद है, और को कहता ये कमी, को कहता वो कमी। समाज है भाई, समाज। तो वहां जो जनकपुरी में गारी हो रही है ना, राम जी को बढ़िया लगी, राम जी भोजन कर रहे, भरत को बढ़िया लगी, शत्रुघ्न को बढ़िया लगी, परंतु दो लोगों का मूड खराब हो गया। एक तो लखनलाल और दूसरे हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण खड़े हो गए, अरे बंद करो ढोलक, बहुत कुछ हो गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अरे शांत हो जाओ भैया,
लक्ष्मण बोले बड़े भाई हमारी ससुराल है, आपकी ससुराल है, आपको गाड़ी दे दें हमें दे दें कोई दिक्कत नहीं है। भला सोचो, अरे हनुमान जी की नानी ने क्या बिगाड़ा है? हनुमान जी महाराज रोने लगे, बोले सरकार यदि पता होता नानी का नंबर आएगा तो मैं ससुराल नहीं आता। राम बोले हनुमान जी करोगे भी क्या, ससुराल में सब ऐसे होता ही है। अब हनुमान जी महाराज बड़ा गुस्सा में किनारे बैठे, लक्ष्मण भैया गए, बोले हनुमान जी देखो हमें बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी ससुराल थी, बुरा हमें इतने लगा तुम्हारी नानी की गाली हो गई। हनुमान जी महाराज बोले लक्ष्मण भैया तुम ही चुप हो जाओ। अरे उन्होंने एक बार कह दिया सो कह दिया। लक्ष्मण बोले चलो हम तो चुप ही हैं, लेकिन हनुमान जी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? कहा तुम्हारी नानी को गाली दिया किसने? हनुमान जी बोले क्या चाहते हो, हम चलें जब तलक और विदा करा करके आना आप लोग। लक्ष्मण बोले नहीं हनुमान जी, मैं ये चाहता हूं कि एक गाड़ी का परमिशन प्रभु जी से तुम बनवाओ और वो गाली हम दे दें। जानते हो नानी वाला बदला भी पूरा हो जाएगा। हनुमान जी बोले परमिशन एक का नहीं 50 का बनवाऊंगा। हाँ, अरे आज तक हमने इनसे मांगा ही क्या है? हनुमान जी आए, बोले सरकार आप हमें मानते हो? राम बोले हाँ बिल्कुल। कितना मानते हो? बोले आत्मा से ज्यादा। हनुमान जी बोले तो ये गाली गाने का परमिशन दे दीजिए सरकार। राम मुस्कुराए, बोले तुम गाली दोगे ना? हनुमान जी बोले हम नहीं, लक्ष्मण भैया। राम जी ने सोचा कि भाई पावर बढ़िया लखड़ा लाल ने लगाया है। राम बोले ठीक है लक्ष्मण गाली दे दीजिएगा, मगर एक गाली, ज्यादा नहीं, एक। और कब? अब की जब ये लोग गाली दे में तब। अब हनुमान जी सोच रहे हैं भगवान एक बार गाली हो जाती, नानी वाला बदला हो जाता। ओहो, इतने में एक माता जी आ गई और कहती है दीदी थोड़ा ढोलक हमको दे दो ना, हमें देर हो गई। ढोलक लिया और कहा दीदी ये बताओ ये सब अयोध्या के हैं? एक बूढ़ी महिला कह रही है तो सब अयोध्या के, बंदर पता नहीं कौन कहाँ का है। हनुमान जी बोले लक्ष्मण शुरू हो जाओ। लक्ष्मण बोले चुप रहो, बंदर तो है ही हो, इसमें गाली क्या हो गई? इतने में ढोलक बजी और कहा दीदी अयोध्या में एक नई बात भई, पता है तुम्हें? हनुमान जी बोले सब लोग शांत रहिएगा, जरा अयोध्या की नई बात तो सुन ले। महिलाओं ने पूछा नई बात क्या हुई, जरा हमको भी बताओ, हम भी सुने, हम भी जाने। सुनो भाई बड़ी खराब गाली हो रही है। हाँ, कहा दीदी अयोध्या में एक नई बात हो गई। वो क्या? अरे कहा अयोध्या में आदमी हो चाहे ना हो, अयोध्या में आदमी हो चाहे ना हो, बच्चे तब भी पैदा हुआ करते हैं। हे भगवान। दूसरी ने कहा बहना ऐसा कैसे? अरे कहा यहीं बैठे हैं 4 लोग। सो कैसे? के सुनो कि ना वीर से होते ना बलबीर से होते, ना वीर से होते ना बलबीर से होते। अरे अवधपुरी माँ लड़का देखो खीर से होते, हाँ खीर से होते। ना वीर से होते न बलबीर से होते, ना वीर से होते न बलबीर से होते। अवधपुरी माँ लड़का देखो खीर से होते, आखिर से होते। अरे जैसे इतना कहा हनुमान जी महाराज बोले लक्ष्मण ये बताओ वास्तव में तुम खीर के हो? लक्ष्मण बोले चुप रहो हनुमान। हनुमान जी बोले चलो भाई ठीक है, हमारी नानी की गाड़ी हुई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज पता चला है भैया तुम खीर के हो। लक्ष्मण बोले क्या चाहते हो हनुमान? हनुमान बोले जो परमिशन बना है वो गाड़ी दे दो, बस परमिशन फिर बने। लक्ष्मण बोले बंद करो ढोलक, अयोध्या मेरी खराब है, पिता की जरूरत नहीं है, माँ की जरूरत है। अरे जनकपुरी में कौन बढ़िया हमको बताओ।
तो एक महिला कहती हमारे जनकपुरी में खीर से नहीं होते हैं, खीर से। लक्ष्मण बोले हनुमान हाँ भैया। अरे कहा ये बताओ क्या तुम जनकपुरी की नई बात जानते हो? हनुमान जी बोले हम तो पहले पहले आए, हमें क्या मालूम। लक्ष्मण ने कहा बताऊं? हनुमान ने कहा बताओ। एक माता जी कहती हैं बिटिया क्या है? अरे कहा ढोलक मत बजाना। क्यों? अरे कहा जनकपुर की नई बात सुनो, सुनो नई बात। क्या है? लक्ष्मण बोले कि हमारे वहां अयोध्या में पिता की आवश्यकता नहीं है, मां की आवश्यकता है। अरे हनुमान जनकपुरी की तो अजीब रीति है, यहाँ ना तो माता की जरूरत ना पिताजी की जरूरत। अरे यहाँ तक के जनकपुरी में तो गर्भ में भी बच्चे नहीं आते हैं। हनुमान जी बोले फिर पैदा कैसे होते हैं? लक्ष्मण बोले सुनो कि ना माता ने जाई, ना माता ने जाई, ना गर्भ में आई। अरे जनकपुरी माँ भौजी धरती पार के आई, मिटुका पोड़ के आई। जनकपुरी माँ भाभी धरती पार के आई, मिटुका तोड़ के आई। ना माता ने जाई, ना गर्भ में आई, ना माता ने जाई, ना गर्भ में आई। जनकपुरी माँ जय हो, जनकपुरी माँ भाभी धरती फाड़ के आई, धरती फाड़ के आई। हे भगवान जिनको पता है जानकी जी के जन्म, तो वो लोग तो किनारे मुंह करके बैठ गई हैं भगवान इसको सब कैसे मालूम। और जो जानती नहीं है ना वो बूढ़ी माताओं से कहती है क्या कह रहे हैं? तो बूढ़ी मम्मी जानते क्या कहती है? चुप रहो, चुप रहो, सीता खेते में पैदा हुई। हनुमान जी महाराज बोले अरे गाओ गाओ और गाओ। एक माता कह रही है बेटी अब ये गाना बजाना बंद करो, मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई हो। तो दूसरी माता ने कहा हमारी इच्छा भी और है गाने की। अरे कहा तो ऐसा करो गाओ गाओ, लेकिन ऐसा ना गाओ जो इनको फिर जवाब देना पड़े। तो कहा फिर? कहा चलो थोड़ी इनकी तारीफ कर दी जाए। कैसी तारीफ हो रही है राम जी की? कि राम जी पे टोना जनी कोई डारे हो, राम पे टोना जनी कोई डारे हो। कोई डार्यो बने पर टोना, जन कोई डार्यो राम जी पे टोना, जन कोई डार्यो। और श्रोताओं आप लोगों की विशेष मांग पर यह राम गोने की कथा आप लोगों तक मैंने जेएमडी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। अपने बाबत में बताता चलूं, आप सभी लोग हमसे परिचित हैं। पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी हमारा निवास स्थान शिव शक्ति धाम सधुआपुर, पोस्ट विराटपुरी हरगांव, नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र 99 84 0 72 111 यानी 9984 07 2 1
1। और हमारे साथ में ढोलक पर संगत कर रहे हैं भैया श्री रिंकू पांडे, और मंजीरा पर हमारा साथ दे रहे हैं श्री एल.के. वाजपेयी जी, और ढपली पर साथ दे रहे हैं भैया सोनू राजपूत, और हमारे सहयोगी भैया रिसू यानी श्याम जी, अन्य भी हमारे कलाकार हैं। और ये शानदार प्रस्तुति हमारे आप लोगों के पूर्व परिचित राजू पांडे जी, JMD कैसेट्स कंपनी लखनऊ। जन कोई डार्यो राम जी पे कोना, जन कोई डार्यो माता सिया जी की जो है सुनैना, जो है सुनैना सखी, जो है सुनैना। माता सिया जी की जो है सुनैना, अपने नैन संभारो, अपने नैन संभारो राम जी पे कोना, जन कोई डार्यो बने पर कोना, जन कोई डार्यो। जय हो। जन कोई डार्यो, जन कोई डार्यो राम जी पे कोना, जन कोई डार्यो बने पर कोना, जन कोई डार्यो राम जी पे कोना। भगवान राम कहते हैं, हे माताओं जरा पुराने वाले गीत गाओ। एक माता कहने लगी, भैया गाने की तो इच्छा थी, परंतु ये छोटे वाले भैया गाने नहीं दे रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, जिन लोगों की इच्छा अधूरी रह गई हो उन लोगों की इच्छा हम पूरी करेंगे। कब? जब द्वापर में हमारा कृष्ण का अवतार होगा और तुम लोग गोपियों के रूप में आओगी, तो तुम्हारे सभी के साथ में हम नृत्य करेंगे। इसीलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में रासलीला किया है। और उन गोपियों का वो सुंदर सा भाव कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। भगवान कन्हैया, इनके मुकुट में मोर का पंख क्यों है? यह कैसेट आप लोगों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। मोर मोरनी की कथा, मोर मोरनी कथा का पहला भाग आप लोगों तक आ चुका है, यानी कन्हैया के मुकुट में मोर का पंख क्यों है। और भगवान कन्हैया के हाथ में जो बंसी है, बंसी, आखिर ये बंसी कौन है और कन्हैया जी को कब मिली है, ये कथा आप लोगों तक बहुत ही जल्दी आने वाली है। बंसी का रहस्य यानी पुष्प वाटिका, ये भी प्रसंग JMD कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। पुष्प वाटिका, बंसी रहस्य,
इस कैसेट के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि कन्हैया जी को बंसी कहां से मिली है। त्रेता युग में बंसी कौन थी? तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, तेरे खातिर कान्हा बनी मैं बवरिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की जय हो।